चलिए साथियों, आइए हमारे साथ ऑनलाइन पढ़िए। ऑफलाइन में बैच चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताइए। चल रहा है। मैराथन चल रही है? कै बजे से कै बजे तक? 9 बजे से 5 बजे तक। 9 बजे से 5 बजे तक। कल भी चली थी, आज भी चलेगी। सबसे पहले हिंदी में जो सबसे ज्यादा नंबर 10 नंबर क्या लिखा है? अपठित गद्यांश। सबसे पहली बात तो यह है कि यह गद्यांश हमारा पढ़ा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि उसने लिख दिया है क्वेश्चन में अपठित गद्यांश। लेकिन क्या ऐसा होगा कि हमसे ये क्वेश्चन ना हल हो? ऐसा नहीं होगा। जो ये 10 नंबर हैं, ये हर स्टूडेंट के सही होने चाहिए, क्योंकि इनमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, बहुत ही आसान है। बस हमें थोड़े से तकनीक, थोड़े से तरीके हमें पता हो तो हमारे ये 10 के 10 नंबर सही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो काम करना है हमें, सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले हमें एक बार इस गद्यांश को ओरल पढ़ लेना है, जल्दी में, बिना टाइम लगाए। चलिए पढ़िए हमारे साथ। विद्युत शक्ति एक प्रकार का कल्पवृक्ष है जो स्वर्ग से आकर मर्त्यलोक में उपस्थित हो गया है। जरा बटन दबा तो सारा संसार विद्युत की विशुद्ध निर्मल ज्योत्सना से निमग्न हो गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्रार्थना भगवान ने न सही, पर विज्ञान देवता ने तो स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, विद्युत शक्ति आपकी प्रीत दासी बनकर आपकी सेवा में सतत तत्पर रहती है। यह दासी गर्मी में शीतलता प्रदान करती है तो सर्दी में आपको गर्मी देती है। आपके हाथ के संकेत में विलंब हो सकता है, दासी को कार्य संपादन में देर नहीं लगेगी। पवन देव इसी के बल से आपकी इच्छानुवर्ती बन गए हैं। अग्निदेव अब आपके अनुचर हैं। विद्युत द्वारा मनुष्य के चिर संचित स्वप्न साकार हो गए हैं। हमने एक बार अपने पैराग्राफ को पढ़ लिया, उसके बाद कितना टाइम लगा बताइए? कितना टाइम लगा? बहुत ज्यादा 1 या 2 मिनट रख लो बस। 1 मिनट में हम 5 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अवतरण द्वारा का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? सारांश एक वाक्य में। विद्युत शक्ति को कल्पवृक्ष क्यों कहा गया? अंतिम वाक्य आशय क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गमय में तमसो का अर्थ क्या है? 5 क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन के बारे में हमें पता चल गया। अब हम एक एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसका एक एक अर्थ निकालेंगे, और फिर हम समझ लेंगे पैराग्राफ को 2 मिनट में, और फिर 2 मिनट हमको हल करने में लगेगा। और यदि आप 2 मिनट की जल्दी करेंगे तो आपके अगर 2, 3, 4, 5 प्रश्न गलत हो गए तो वो नंबर हमारे फालतू में कट जाएंगे। आई बात है समझ में? बताइए। तो क्या लिखा है? अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? मतलब कि पूरे अवतरण का उन्होंने शीर्षक पूछ लिया। अब हम इसको अगर एक बार में ओरली नहीं पढ़े होंगे तो क्या हम पूरे अवतरण का शीर्षक निकाल सकते हैं? पहला क्वेश्चन हमारा इस टाइप का रखने का मकसद क्या है? मकसद ही ये है कि आप एक बार इसको पूरा पढ़िए। जिसने जो काम आपको दिया है सोचकर कि आप इस तरीके से ऐसे अगर स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका वो कार्य सही होगा, तो आप उन्हीं स्टेप को फॉलो करिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे रास्ता बनी हुई है, हम चलते जाएंगे तो हमें मंजिल तक मिल जाएंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। बताओ पेपर कब है? 15 और 16 में आप लोगों का एग्जाम है। तो हमारा तो सबसे अच्छी लाइन वही है, कौन सी? कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। और हारा कौन है? जो मन से लड़ा नहीं है। कोई चिंता की बात नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है। अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? कह रहा विद्युत शक्ति और पवन देव। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत शक्ति और पवन देव। कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। विद्युत शक्ति जमीन की बात है, पवन देव आकाश की बात है। ऐसा निरर्थक अर्थ हमारा हो सकता है? हिंदी किस पर आधारित है? भावार्थों पर आधारित है। हिंदी अर्थ पर आधारित है।
एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं। जैसे कहा अरे, कहा अरे, कहा अरे, एक ही शब्द है, बस हम उनका किस प्रकार से उपयोग करेंगे। कई जगह पर कई तरीकों से एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही देखेंगे विद्युत शक्ति और पवन देव नहीं होगा, विद्युत शक्ति की महिमा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि महिमा शब्द जो है ये विद्युत शक्ति के साथ लगना नहीं चाहिए। दो ऑप्शन कट। विद्युत शक्ति की सर्वप्रधानता कतई नहीं हो सकता। क्या विद्युत शक्ति ही सबसे बड़ी है पृथ्वी पर? नहीं है। बताइए विद्युत शक्ति का क्या है? लाइट, अभी आंधी आई, खंभा गिर गया, लाइट ठप। क्या सब कुछ लाइट है? सब कुछ लाइट नहीं है। लेकिन मानव सेवा में विद्युत शक्ति जरूर लगी रहती है। लाइट जल रही है पढ़ने के लिए, गर्मी लग रही है, तो हमारी सेवा ही तो कर रही है। ये ऑप्शन हमारा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरे अवतरण का उपयुक्त तो शीर्षक हमें मिल गया, बस हमने एक बार पढ़ा था इसको ओरली और हमारी समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन पर कह रहा है सारांश चाहिए एक वाक्य में। अरे इतनी वाक्यों का एक वाक्य में सारांश चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमें क्या करना है? हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ में लगाना है। और ऐसे प्रश्नों को यदि हम एलिमिनेट के तरीके से लगाएंगे तो संभावना की बात ही मत करिए, क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, है ना। जैसे एक वाक्य में सारांश की बात यदि की जाए, ऑप्शन मुझे चारों पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्नों में आपके एक से दो विकल्प सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अधिक सही वाला लगाना है जो मोर एक्यूरेट है। ठीक है, अब डी नंबर पे चलिए। विद्युत शक्ति मनुष्य के लिए पवन देव अग्निदेव सब कुछ है, बिल्कुल गलत बात है। विद्युत शक्ति पवन देव कभी हो ही नहीं सकती और देव अग्नि तो हो ही नहीं सकती। विद्युत शक्ति के रूप में मनुष्य ने देवता को पा लिया है, कितनी निरर्थक बात है, गलत बात है। देवता और विद्युत शक्ति में बहुत अंतर है। मनुष्य को विद्युत शक्ति के रूप में कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई है, गलत है। क्यों गलत है? कल्प वृक्ष का अर्थ क्या है समझने का प्रयास करिए। लिखा है विद्युत धारा एक प्रकार का कल्प वृक्ष है। अब बच्चों ने देखा कि कल्प वृक्ष है विद्युत शक्ति, सबने लगा दिया। और प्रश्न को जो जांचने वाला है, प्रश्न जो बनाने वाला अध्यापक है, उसने भी यही सोचा था कि बच्चे यही ऑप्शन लगाएंगे। लेकिन आपने एक लाइन ये नहीं पढ़ी, विद्युत शक्ति मनुष्य के लिए कृत दासी है। इसके लिए आपको कृत दासी का अर्थ पता होना चाहिए, तभी तो आप कृत दासी का मतलब समझेंगे। नहीं तो कृत दासी का अर्थ नहीं जानते होंगे तो गलत उत्तर कर देंगे। कृत दासी का अर्थ होता है जो हमारी बात तुरंत मान ले, ऐसा दास जिससे हमने जो कहा, जिस टाइम पे कहा, वो काम उसका तुरंत हो जाए, उसमें विलंब ना हो। इसी में लिखा गया है, अभी हमने पढ़ा है तभी जाना है। आपके हाथ के संकेत में विलंब हो सकता है। आपको गर्मी लग रही है, आप पंखा चलाने में देर कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने बटन ऑन कर दी तो पंखा चलने में देरी नहीं करेगा। आपको 10 मिनट गर्मी लग रही है, आप 10 मिनट बाद पंखा चलाएंगे, लेकिन जैसे ही चलाएंगे पंखा चल जाएगा, लाइट जल जाएगी। आपके हाथ के संकेत में विलंब हो सकता है, लेकिन दासी को कार्य के संपादन में देर नहीं लगती। विद्युत को दासी बताया गया है। क्लियर है? तो विद्युत शक्ति मनुष्य के लिए क्या है? कृत दासी की तरह है। कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जो मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, वो होता है ऐसा वृक्ष, कल्प वृक्ष कहलाता है। आप बताइए विद्युत शक्ति कल्प वृक्ष कैसे हो सकती है? विद्युत शक्ति से तो हम सिर्फ उजाला ले सकते हैं। इसमें लिखा भी गया है, यह दासी गर्मी में शीतलता प्रदान करती है तो सर्दी में आपको गर्मी देती है। गर्मी लग रही है, पंखा चला लीजिए, एसी चला लीजिए, कूलर चला लीजिए, और जस्ट अभी दिवाली के बाद ठंडी आने वाली है तो आप हीटर जला लीजिए। हर घर हर दुकान में हीटर आपको मिलेगा। यही कहना चाह रहा है
कि विद्युत शक्ति मनुष्य के लिए कृतदासी की तरह है। 3 नंबर पे देखिए, अब आप कहेंगे अगले क्वेश्चन में सेम बात लिखी हुई है कि विद्युत शक्ति को कल्पवृक्ष क्यों कहा गया है। कल्पवृक्ष तो कहा गया है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमारी जो है एक सीमित दायरे के अंदर आकर वो हमारी इच्छाओं को पूर्ति हो सकती है, लेकिन सब कुछ ये लाइट नहीं दे सकती। अभी खाने के लिए कुछ चाहिए तो क्या लाइट देगी? नहीं देगी, सामान लाना पड़ेगा। हर इच्छा हमारी पूरी कर सकती है विद्युत शक्ति? नहीं कर सकती। इसलिए मृत लोक को स्वर्गलोक में बदल दिया है। बताइए गलत बात है कि नहीं है? है कि नहीं? विद्युत शक्ति को तो कल्पवृक्ष की भांति विद्युत शक्ति को क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने मृतलोक को स्वर्गलोक में बदल दिया है? बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने, क्योंकि बटन दबाते ही चारों अवलोक का प्रसार हो जाता है। कैसे हो जाएगा बताओ? चारों ओर कैसे हो जाएगा? आप एक बटन दबाओगे क्या सब कहीं अंधकार उजाले में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। जो उसका सीमित दायरा है उसी में बदला जा सकता है, क्योंकि वह मनुष्य के सारे स्वप्न पूरे करती है। कभी भी सारे स्वप्न पूरे नहीं करती है। हमने सही नहीं ढूंढा, हमने बस ऑप्शन को पढ़ा और हमने गलत ढूंढे कि ये बातें गलत हैं, तो क्या बचा? उससे मनुष्य अपनी सुख सुविधा के अनेक कार्य संपन्न कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है सही कि नहीं बताओ? मनुष्य अपनी सुख सुविधा, जैसे पंखा चाहिए चालू हो गया, नई हवा चाहिए बंद हो गया। आ गया समझ में कि नहीं आया? बताइए। अभी आपको कुछ मदद मिल रही है कि नहीं? कुछ फायदा मिलेगा मैराथन से या नहीं मिलेगा? अब 4 नंबर पे देखते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय में तमसो का अर्थ क्या है? एक बार हमने पैराग्राफ पढ़ लिया और एक बार ओरली पढ़ा और सारे हमें लग रहे हैं दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता संभवतः न पड़े, और अगर पड़ेगी तो हम वही पोर्शन उठाएंगे जहां से हमें उत्तर मिलेगा। देख लेते हैं। अज्ञान नहीं होगा, अंधकार भी नहीं होगा और रात्रि का अंधकार भी नहीं होगा। अज्ञान का अंधकार का मतलब है तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे मां, हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार है उसे मिटा दीजिए। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? इस वाक्य का अर्थ क्या है कि हे मां, जो हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार है उसे समाप्त कर दीजिए। 5 नंबर, बहुत कंफ्यूजन सवाल। अधिकतर बच्चे इसमें गड़बड़ हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने इस लाइन का सीधा अर्थ निकाल लिया, विद्युत शक्ति द्वारा मनुष्य के चिर संचित स्वप्न साकार हो गए हैं। स्वप्न क्या आपके विद्युत शक्ति से साकार हो सकते हैं सारे? अगर ऐसा होता तो मकान बनाने के बाद बिजली का कनेक्शन ले लेते और हमारे सारे सपने पूरे हो जाते। नहीं हो जाते क्या? जिन लोगों के यहाँ विद्युत शक्ति का कनेक्शन है उनके क्या सारे सपने पूरे हो गए हैं? बताइए। तो इतने से हमें संतुष्टि नहीं मिली तो एक लाइन और पढ़ लेंगे, अग्निदेव अब आपके अनुचर हैं। मतलब अग्निदेव अब आपके अनुचर हो गए? हाँ हो गए। कैसे? जो हमने अभी बात बताई थी, ठंडक होगी तो आप जो है हीटर जला लिए, नहीं जला लिए, इंडक्शन, खाना बन गया, अग्नि का काम कर दिया कि नहीं कर दिया? तो इससे आप थोड़ा सा पकड़ सकते थे, अग्निदेव अब आपके अनुचर हैं। पवन देव को आप अपनी इच्छानुसार चला रहे हैं, अग्नि देवता को आप इच्छानुसार चला रहे हैं। जब मन होता है तब हवा चलने लगती है। जब लाइट नहीं थी तो क्या हमारे पंखे चलते थे? तब तो हम पवन देव के सहारे थे। हवा चलेगी तो हमें हवा मिलेगी और हवा नहीं चलेगी तो हमें हवा नहीं मिलेगी। गांव में भी लोग कहते थे कि बहुत गर्मी पड़ रही है, आज बिल्कुल हवा नहीं चल रही। यहाँ शहर में कोई कहता है कि हवा नहीं चल रही, यहाँ तो लाइट नहीं होगी तभी आदमी कहता है कि बहुत गर्मी लग रही है, अन्यथा कोई ये नहीं कहता है कि आज हवा चले। इस अंतिम वाक्य से समझिए, मनुष्य का सपना साकार हो गया, ठीक है,
मानते हैं साकार हो गया। मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो गई? नहीं हुई। मनुष्य को मनचाहा अनुचर मिल गया? इसको छोड़ देते हैं, ये तो सर्वथा गलत है। अब मनुष्य को कुछ पाने की इच्छा नहीं, अरे बिल्कुल गलत है। लाइट भी चल रही है क्लास में और पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, लेकिन अभी भी सिलेक्शन पाने की इच्छा अधूरी है कि नहीं है? तो क्या लाइट मिल जाने से अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रही? दो ऑप्शन हमारे कट हो गए। एक बचा मनुष्य का सपना साकार हो गया और एक बचा मनुष्य को मनचाहा अनुचर मिल गया। तो मनुष्य का सपना तो साकार हो गया, लेकिन मनुष्य को मनचाहा जो अनुचर मिल गया, ये ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है। क्योंकि इतना आज्ञाकारी कौन होगा जिससे कह दो हमें गर्मी लग रही, हमारे रात भर पंखा चलाते रहिए? चलाएगा कोई? कोई नहीं चलाएगा। एक बार बटन बंद ऑन हो गई और जब तक लाइट नहीं गई या जब तक पंखा नहीं फूका तब तक हवा मिलती रहेगी। आया समझ में? इस तरीके से हमें अपठित गद्यांश को सॉल्व करके 10 से 10 में 10 नंबर लाने हैं। एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हिंदी में आपको भी रिवीजन कराएंगे, फिर मैथ में ग्राफ तालिका के 1-2 प्रश्न आप जरूर करेंगे। इसके बाद आपको अगर कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट क्लियर करेंगे। आज रीजनिंग की भी क्लास चलेगी। रीजनिंग में भी जो आपको कहीं पर कोई संदेह हो उसके भी क्वेश्चंस आप पूछ लेंगे। संपूर्ण रीजनिंग का रिवीजन एक ओवरव्यू में हो जाएगा। जो मोटी मोटी चीजें हैं वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक साथियों। जाइए पेपर दीजिए और पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आइए।